नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टेंस। टेंस एक ऐसी बेसिक यूनिट है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं इंग्लिश में अगर हमें किसी भी ट्रांसलेशन को करना हो या फिर हमें इंग्लिश बोलना आना हो तो इसके लिए हमें टेंस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। टेंस सीखने के साथ साथ आपको टेंस में जितने भी प्रकार की चीजें होती हैं उन सभी चीजों का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश बोलने के लिए लोग कहते हैं कि टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, कि आप स्पोकन में घुसेंगे तो आपको सीधा आने लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको टेंस बिना पढ़े आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही ज्यादा कठिन लग सकता है, या फिर कह सकते हैं आप सिर्फ एक रट्टू विद्या वाली मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, उसके अलावा आपको नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारी भी एक सीरीज पड़ी हुई है 30 डेज इंग्लिश स्पोकन सीरीज, जिसमें हमने 30 दिन में मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को डाला है कि इन सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपकी डेली लाइफ में यूज आएंगे। अगर आप उस सीरीज को देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने टेंस लिखा हुआ है इस चीज को आज हम आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में कह सकते हैं बताने वाले हैं। इसकी पहचान, किस प्रकार के इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, कौन कौन सी, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे ट्रांसलेशन होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो ला देंगे आपके लिए। पहले हम शुरू करते हैं इसकी पहचान से। टेंस, सबसे पहले हम जानते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस मतलब होता है काल, मतलब टेंसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गया हमारे पास काल। काल को ही हम बोलते हैं समय। आप हमारी, ये हो गया हमारा समय। आप भाई मतलब कह सकते हैं लिखने वाली राइटिंग पर जाइए तो देखिए यहां पर हमारी थोड़ी कह सकते हैं राइटिंग है खराब, मतलब लिखावट हमारी थोड़ी खराब है, लेकिन हम जो भी आपको बताएंगे वो आपको फुली मतलब समझ में आना चाहिए पूरा, आप इससे मतलब रखिए। चलिए, टेंस मतलब होता है काल, काल होता है समय। समय, ये टेंस हमारे पास कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले चीज मतलब कोई भी समय हमारे पास कितने प्रकार का हो सकता है? समय हमारे पास कुल होते हैं टोटल 3 प्रकार के। इसमें हमारे पहला हो जाता है प्रेजेंट, दूसरा हो जाता है हमारे पास पास्ट, तीसरा हो जाता है हमारे पास फ्यूचर। ये हमारे हो गए तीनों मतलब टेंस। ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास आ जाता है वर्तमान काल, वर्तमान, और इसके बाद आते हैं हमारे पास पास्ट मतलब होता है भूतकाल। हम सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, पास्ट मतलब भूत और फ्यूचर मतलब हो जाता है भविष्य या फिर भविष्यत काल जिसे आप बोलते हैं। अब अगर यहां पर आप आ चुके हैं तो आपको यहां पर मतलब आपके टेंस यहां वीडियो देखने का मतलब है इसके बाद कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा टेंस के बारे में। टेंस के जैसे हमने बताया आपके पास कितने पार्ट होते हैं टेंस के? हमारे पास 3, और हमारे फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो यहाँ पर तीनों चारों लिखे हुए हैं, मतलब ये जो तीनों लिखे हुए हैं इनके भी होते हैं 4 पार्ट। जैसे कि अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हो गए हमारे पास, ये हमारे पास हो गए चारों पार्ट। एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा अपना ये मार्कर ले लें, दूसरा मार्कर ले आए हैं हम। यहाँ पर थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है लिखने में। देखिए इन सभी के होते हैं हमारे पास कितने कितने पार्ट? 4। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। ऐसे इसके भी होते हैं 4 पार्ट। जो हम आपको बता रहे हैं उस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चीज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहां पर भी आपके पास होता है इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आ जाते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सॉरी, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रही थी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो है ये चारों टाइप ऐसे ही सिमिलर होते हैं, मतलब ये इंडेफिनिट हो गया, ये पूरा हो गया कंटीन्यूअस, ये हो गया हमारे पास परफेक्ट तीसरा टाइप, और चौथा टाइप हो गया हमारे पास
परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस इनके आगे ये ऐड हो जाते हैं। मतलब पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट लिख दिए, हम आपके लिए लिख देते हैं थोड़ा सा। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, उसके बाद आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ऐसे ही आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि आपको हमने यहाँ पर टाइप्स बता दिए हैं, कितनी हमारे पास टोटल टाइप्स होती हैं, 3 ये हो गया, 4 हमारे पास 4 इनके टाइप्स होते हैं। जिनके बारे में पढ़ना है वो है ये 4 4 8 और 4 12। इन 12 के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल रूप में। यहाँ पर जैसा कि अब आप देख ही सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब जो अभी समय चल रहा है, ये मतलब होता है करंट टाइम, करंट। ये हो गया हमारा बीता हुआ समय, ये हो गया हमारा आने वाला समय। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें लास्ट में है आता है, इसमें आता है मतलब है हूं जो भी आएगा हा से आएगा, इसमें था थी थे आता है, इसमें गागी ये आता है। अब इसको हम आपके सामने से करते हैं इरेज, आगे हम आपको बताते हैं इनकी पहचान ही। पहले यहाँ पर यहाँ तक आपको अगर आप बने हुए हैं तो आपको टाइप्स के बारे में जानकारी हो चुकी है। यहाँ तक हमारे पास क्या था, टाइप्स। ये हमारे पास हो गया टाइप्स। टाइप्स की आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो हम फ्रेम से बाहर आ चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने टाइप्स आपको बता दिए हैं। टाइप्स के बाद अब आ जाते हैं हम आगे पहचान, मतलब इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके ऊपर। आइडेंटिफाई सबसे पहले आपको हिंदी में ही करना होता है। यहाँ पर हम सिर्फ टेंस लिखे रहने दे रहे हैं, बाकी हम सारा कर दे रहे हैं इरेज। अब हम आपको बताते हैं आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग जैसे आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हो गया कि आप हिंदी का सेंटेंस देख रहे हैं, उसमें बता दे रहे हैं ये इसमें ये सेंटेंस मतलब ये इस टेंस से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई लिख दे रहे हैं या फिर लिख दे रहे हैं पहचान। पहचान ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम जो हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज आप देखिए, ये हमारा हो गया प्रेजेंट। यहीं पर हम आपको वो भी बताएंगे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हम इसको थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। प्रेजेंट पास्ट मतलब इसको, और फ्यूचर यही पर लिख दे रहे हैं हम, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब यहां पर जो हमारे पास है ये चीजें, सबसे पहले देखिए ये हमारे हो गए 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हमारे तीनों टाइप्स हो गए। और इसमें जो हम लिखने वाले हैं चीजें, सबसे पहले हम आपके लिए एक बढ़िया सा डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर कह सकते हैं आपको थोड़ा वो समझ में आ जाएगा कि हम बना क्या रहे हैं। सबसे पहले आता है हम इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा जिससे हमारी और आपकी बॉन्डिंग बनी रहेगी। मतलब आप यहाँ पर कमेंट करेंगे, यहाँ पर हम आपको बताते रहेंगे आगे। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद आ जाता है हमारे पास परफेक्ट। परफेक्ट ये हो गया हमारे पास परफेक्ट। और देखिए यहां पर हमारे पास आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम आपको जो यहाँ पर जो हमने ये बनाया है, इस चीज को पहले आप समझ लीजिए, इसमें कौन सा मतलब ये जो ब्लॉक है आपको क्या शो करेगा। सबसे पहले ब्लॉक जो हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ब्लॉक हमारा शो करेगा प्रेजेंट और इंडेफिनिट। इस ब्लॉक में हमारे हैं तो हमारे पास्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडेफिनिट और पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट। इस ब्लॉक में हमारे पास क्या आ रहा है, फ्यूचर और इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। वैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम इनकी पहचान की बात करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई की। यहाँ पर जो ये हमारे पास लिखा था ये थोड़ा सा हमारे ग्राफ के अंदर आ रहा है, इसीलिए हम इसको कर दे रहे हैं इरेज।
मतलब यहां से हम कर दे रहे हैं इसको डिलीट। और यहां पर एक चीज हम आपको और बता देना चाहेंगे कि जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये चीज मतलब लिखना भी होगा, तो वो लोग कॉपी उठाकर नोट भी कर सकते हैं। आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कॉपी में नोट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले प्रेजेंट की पहचान क्या होती है वाला, है, हूं, ऐसे कुछ होता है। इसका हो गया था, थी, थे, था, थी, मतलब कोई भी सेंटेंस जो बीत चुका हो। इसमें हो गया हमारे पास गा, गी, गे, गा, गी और गे। ये हमारे पास हो गया तीनों की पहचान, है, हूं, हो। ये हमारे पास होगा तीनों की पहचान। तीनों की पहचान के साथ साथ आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सारे मिला होगा, मतलब जितने भी यहाँ पर आपको दिखेंगे उन सभी मिला होगा। एक्सेप्शंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आता है हम इंडिफिनिट पर। इंडिफिनिट हमारे पास क्या होता है, जैसे ता, ती, ते। यहां पर जो हम लिख रहे हैं अभी आप सिर्फ देखते चलिए और समझाएंगे हम आपको लास्ट में। ती और ते, और ये भी ता, ती और ते, और इसमें आ, था, ता, ती, ते। और उसके बाद आ जाते हैं हम, जो अभी आपको एक्सेप्शंस लास्ट में बताएंगे, रहा, रही, रहें। इसमें भी वही सेम, रहा, रही और रहें। इसके बाद आ जाते हैं हम रहा, रही, रहें। और इसमें एक चीज और आ जाता है, प्लस हो। जो हम लिखते जा रहे हैं आप इनको अगर हो सके तो नोट करते चलिए। चुका, चुकी, चुके। और इसमें भी आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास चुका, चुकी, चुके। आगे हम बढ़ेंगे और तो चुका, चुकी, चुके। ये आप लोगों को लग रहा होगा हम रिपीट क्यों कर रहे हैं। रिपीट हम क्यों कर रहे हैं इसको अभी हम आपको थोड़ी सी देर बाद बताएंगे। क्योंकि देखिए यहां पर मैं जो आपको लिख रहा हूं इससे जान लीजिए आपका आधा नहीं 70% टेंस इसी से कवर हो जाएगा, इसी एक चार्ट से बात है। आपको ये सिर्फ चार्ट पढ़ना है, इसमें आपके 70% टेंस कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बस अगर आप इतना समझ लिया आपने इतना, तो आपके लिए जान लीजिए टेंस हलवा हो जाएगा। टेंस आप बहुत ही आसानी के साथ कर ले जाएंगे। टेंस में फिर आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी है। और अगर हम इनको भी थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई करेंगे, उसको हम आपको लास्ट में दिखाना चाह रहे हैं। यहां पर जो हम अभी ये लिख रहे हैं पहले आप इसको समझते चलिए, क्योंकि देखिए अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको लास्ट में जब आप वीडियो का मतलब स्क्रीनशॉट मार कर रख लेंगे तभी आपको समझ में नहीं आएगा। रहा, रही, रहें, प्लस हो, प्लस टाइम। अब हम इन टेंसेस की जो ये चीज हमने लिखा है पहले हम इसको क्लियर कर देना चाहेंगे। जैसा प्रेजेंट टेंस में वह ता है, ती है, ते हैं, इसकी पहचान हो गया। पास्ट टेंस की ता था, ती थी, ते थे, इसकी पहचान हो गया। पास्ट टेंस के ता मतलब यहां पर गा, गी, गे ना लिखकर हम इसको अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख देते हैं, होगा,
होगी और होंगे। यहां पर हम थोड़ा फ्रेम के बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, उसको हम फ्रेम के अंदर ले रहे हैं। यहां से हम थोड़ा सा इरेज कर इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, होंगे। बस आपके लिए आ गया उसके अंदर फ्रेम के। अब यहां पर जो आपको दिखा गया है ये हो, यहां से हम ये हो इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने ऊपर ही ऐड कर लिया। अब जो हम आपको समझा रहे थे, जैसे वह खेलता होगा, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, उसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर जो आपको हम एक बार पढ़ते जा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट का चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट का चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वहां पर हम बता देना चाहेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो रहेगा लेकिन इसके साथ टाइम रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस वही होगा जिसमें टाइम रहेगा, चाहे वो सीमित मतलब एक लिमिटेड टाइम हो, चाहे अनलिमिटेड टाइम हो, मतलब एक निश्चित समय हो काउंटेबल में, या फिर कल परसों ये सब हो गया तब भी अनकाउंटेबल हो। उसके बाद आ जाते हैं रहा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे के साथ टाइम लगेगा। अब यहां पर जो आपको इतना समझ में आ चुका होगा, तो हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। ये यहां पर जो हमारे पास हैं सारी चीजें, ये जो हमारे पास सारी चीजें आपको दिख रही हैं यहां पर हमारे पास थोड़ा सा किसी की कॉल आ रही है, हम मोबाइल को अपने कर देते हैं साइलेंट। उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे की चीजें। ये जो हमारे पास ता है, ती है, ये इसकी पहचान तो आप लोग समझ गए। पहचान के बाद हम इसमें से ये पहचान जो है इसको इरेज कर दे रहे हैं। इरेज ना कर रुक जाइए, पहले हम आपको एक बार में सारा समझा देते हैं। अब आ जाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी किस में यूज होती है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। पहले में हो गया डूडज, यहां पर हो गया हमारे पास डिड, बिल, सैल। जो हम लिख रहे हैं इसको आप देखते रहिए, बिल भी, सैल भी। और यहां पर हो गया हमारे पास बिल हैव, सैल हैव। यहां पर हमारे पास हो जाएगा बिल हैव बीन, और एक हो जाएगा सैल हैव बीन। उसके बाद यहां पर हो जाएगा हमारे पास वाज, वर। यहां पर हो जाएगा हमारे पास हैड, यहां पर हो जाएगा हमारे पास हैड बीन। यहां पर हमारे पास हो जाएगा इज, एम, आर। यहां पर हो जाएगा हमारे पास हैज, हैव। यहां पर हो जाएगा हमारे पास हैज बीन और हैव बीन। अब यहां पर जो आपको ये चीजें दिख रही होंगी, ये हमारे पास इसमें एक पहचान है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब है। इन सभी के द्वारा ही आप सारे सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। कैसे आपके पास मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या चीजें आएंगी, मतलब कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, ये सारी चीजें आपको यहीं से पता लग जाएंगी। आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इतनी चीजें याद हो जा रही है तो आपको टेंस पहचानने में कोई भी नहीं रोक सकता। टेंस पहचानने का, जैसे आप कोई भी सेंटेंस एक कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिए आप लोग, जो भी आप सेंटेंस बोलिए। जैसा कि हम मान लेते हैं वह खेल चुका होगा, इसमें आप लास्ट सेंटेंस पकड़िए, चुका होगा।
चुका चुकी चुकी किस में आता है? परफेक्ट। और परफेक्ट में होगा होगी होंगे किस में आता है? फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट। आपको तुरंत पता चला या नहीं पता चला कि अगर वो हमारा चुका चुकी चुके होंगे मतलब वह खेल चुका होगा, तो यहाँ पर चुका और होगा ये दोनों आ गए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, रही थी। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो रहा और था ये तो है, लेकिन इसके साथ हमारे पास टाइम भी है। वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो 2 घंटे जब हमारे पास टाइम आ गया तो हमारे पास आ जाएगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए वह खेलता है, सबसे पहली चीज ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह खेलता था, प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट। वह खेलता होगा, ता होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचानने का तरीका आपको बता रहे हैं हम, आप इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके समझ में आएगा। वह खेल रहा है नॉर्मल विदाउट टाइम, तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वह खेल रहा था, प्रेजेंट मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा? वह खेल रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? वह खेल चुका था, मतलब खेल चुका है। वह खेल चुका था, पास्ट परफेक्ट। वह खेल चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद वह खेल रहा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वह खेल रहा, वह 2 घंटे से खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, प्रेडिक्शन, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां पर देखिए आप कितनी आसानी के साथ टेंस को पहचानना सीख चुके हैं। आपको यहाँ पर जो भी ये चीजें दिख रही हैं, यहाँ इतने मात्र से ही आपका टेंस पहचानने का पूरा हो जाता है क्रियाकलाप समाप्त। इतना जितना आपको बोर्ड पर दिख रहा है इतना ही आप सीख चुके हैं, तो आपको टेंस पहचानने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पर। देखिए यहां पर जैसा आपको दिख रहा होगा, ये रहा और रही, मतलब ये और ये थोड़ा रिलेटेड है। वैसे ही आ जाते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। पास्ट इंडेफिनिट की डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल। इनके यूजेज हम आपको कल बताएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जैमार, पास्ट कंटीन्यूअस की वाज वर, फ्यूचर कंटीन्यूअस की विल बी शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, पास्ट परफेक्ट की हैड, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की विल हैव बीन शैल हैव बीन। ये आपके पास सारी कह सकते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स भी आपके सामने आ गई हैं और आपके सामने पहचान भी आ गई है। आप इन सब की एक फोटो ले सकते हैं, चाहे इसके साथ में लीजिए चाहे हमारे साथ में लीजिए, मतलब आपको इन सबको देख लीजिए। इन सबको जितनी गहराई के साथ आप याद करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप लोगों में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा, जो हमने ये बीच में लिख दिया है, आप लोग अगर इसकी फोटो क्लिक कर चुके हो, मतलब स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां से हम ये चीज हटाते हैं जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप इस चीज को कल याद कर भी रखिएगा। जितना भी चीजें हम बता रहे हैं आप इनको याद कर रखेंगे, तभी पढ़ने में मजा आएगा और आपको पढ़ाने में भी मजा आएगा। मतलब जो चीजें हम बता रहे हैं आप इनको याद नहीं रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम इसको थोड़ा और आपके लिए आसान बनाते हैं। अभी तक जितना आपको आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम जो आसान बनाने जा रहे हैं उससे आपको थोड़ी और मदद मिलेगी। रहेगा यही सब चीज सेम, लेकिन बस थोड़ा आपके लिए हम प्रयास करना चाह रहे हैं। प्रयास करने के साथ साथ यहाँ पर जो हम आपको है ये इतना, ये इतना और ये इतना हमने कर दिया इरेज, और ये लाइन भी हमने कर दिया इरेज। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये
लाइन को पहले हम जोड़ देते हैं। आप लोग ऐसे ही जब भी आप बैठिएगा, मतलब इसको रिवाइज करने या फिर पढ़ने दोबारा कर सकते हैं। देखिए यहां पर अब हम यहां पर लिख देते हैं ता, ती, ते, रहा, रही और रहें। यहां पर हम लिखते हैं चुक, मतलब रहें एक ही रहेगा, मात्रा एक ही रहेगी। चुका, चुकी, चुके। यहां पर हो जाएगा हमारे पास रहा, रही, रहें प्लस टाइम। यहां तक इतनी चीजें आपको दिख रही होंगी। अब देखिए हम में से आपको हमने ये जो बनाया है ये सिर्फ कह सकते हैं आपके लिए एक पजल टाइप में है कि अगर आपको पूछ ले रहा है कोई पास्ट कंटिन्यूअस का एक बार में, सबसे पहली चीज आपको याद होना चाहिए पास्ट क्या होता है, था थी थे जो मेन होता है। दूसरी चीज हमारे पास कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, रहा, रही, रहे, रहा था, सीधी बात आपने बताया। आप सब किसी ने पूछ लिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। इतने ही मात्र आपके टेंसेस होते हैं और इतनी ही सिर्फ आपकी पहचान होती है, इतने ही हेल्पिंग वर्ब्स होती है सारी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का किसी ने आपसे पूछ लिया पहचान बताइए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का उसने एक सेंटेंस बोला, मतलब वो बोल दिया सेंटेंस कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले दिमाग में आएगा आपके रहा, रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो आप कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में जाएंगे। लेकिन आपका दिमाग सबसे पहले जैसे ही आपने टाइम सुना तो टाइम से आपका दिमाग जाना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और गा से यहां पर आ गए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आप सारे सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। ये पहचानने का सबसे कह सकते हैं एक अच्छा तरीका है। और अगर आप इसी इतने सेंटेंस को पहचान सकते हैं तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। अगर आपको ये चीजें कल तक याद रहती हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, तो यहाँ ये जो हमारे पास चीजें दिख रही हैं, इन्हीं के साथ हम कल सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक चीज और बताना चाहेंगे जो आपको याद करना है थोड़ा सा। डू डज किसके साथ कौन से लगते हैं, सिंगुलर कौन सी और प्लूरल कौन सी है। सबसे पहली चीज ये होती है, हम सिंगुलर के ऊपर एस, यहां पर हम आपके लिए कहां लिख दें, यहां पर लिख दे रहे हैं यस। यहां पर क्या हमारे पास डिनोट करेगा, थोड़ा सा मिस्टेकन, यस हमारे पास डिनोट करेगा सिंगुलर को, और पी हमारे पास करेगा प्लूरल को। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये हो गया, लिखते चलते हैं पी और यस, मतलब ये हमारे पास प्लूरल हो गई, ये हमारे पास सिंगुलर हो गई, ये हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो गई। ये हमारे पास, इसमें हमारे पास देखिए हम यहां पर ये भी नहीं बताना चाहेंगे आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ब, हम आपको सिर्फ दैट सेंटेंसेस में ही बताएंगे। क्योंकि देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा कह सकते हैं जिसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के तरीके से लगता है। जैसे इसमें आई बी जो होता है, इतने के साथ ये सेल वाला सारा लगता है, ये और बाकी सारे के साथ बिल लगता है, जितने भी होते हैं हमारे पास। और इसमें हम लिख दे रहे हैं आपके लिए सिर्फ शांति के लिए, ये हो गया हमारे पास सिंगुलर, ये हमारे पास आई के साथ, ये हमारे पास प्लूरल, ये हमारे पास सिंगुलर, ये हमारे पास प्लूरल, ये हमारे पास सिंगुलर, ये हमारे पास प्लूरल, ये हमारे पास सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये भी हमारे पास सिंगुलर प्लूरल दोनों, सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल दोनों। यहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। डू हमारे पास किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, डिड हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगेगा। इज हमारे साथ सिंगुलर, आई के साथ सिर्फ एम, प्लूरल में आर के साथ मतलब प्लूरल, और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैड बीन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। अब जो इसमें हमने बताया है आई बी के साथ सिर्फ सेल वाले लगेंगे, मतलब आई सेल,
I shall go, I shall be going, I shall have gone, I shall have been going for 2 hours। ऐसे जो भी आप सेंटेंस बोल पाए। अब इतने को आप ले लीजिए और सबके साथ प्रैक्टिस करिए। ही डज गो, नॉर्मल सेंटेंस। हम आपके लिए एक सेंटेंस लिख देते हैं नॉर्मल। ही डज, यहां पर ना लिखकर हम आपके लिए, जैसे देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर नीचे आपको अगर दिख रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ना दिख रहा हो तो हम जो बोल रहे हैं ही डज गो, ऐसा नहीं होता सेंटेंस। हम क्या करें, आपको ही डज गो भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक अलग केस हो जाता है। उसमें मतलब थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें यूज नहीं होती है। तो इसलिए हम आपको, जैसे कि आप ही गो, इसमें आप ही डज गो ही बोलिएगा। ही डज गो, ही डिड गो, मतलब सॉरी, इसको छोड़ दीजिए। आपको हम सेंटेंस प्रैक्टिस करने से पहले कुछ रूल्स बताएंगे, उनको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद। आप लोग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप लोग अपनी मर्जी से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।